विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुवः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भाइयों बहनों, आज हम आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सभी से हमारा विनम्र निवेदन है, एक एक शब्द को आप गौर से सुनने की कृपा करेंगे। जब तक हम किसी बात के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तब तक उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लाभ कब वो उठा पाते हैं? जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आवश्यकता किस बात के? ध्यान देने की। बंधुओं, ये जो हमारा सनातन धर्म है, जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, इसके 5 गकार हैं। जिस प्रकार से जो है सिख धर्म के 5 ककार हैं, उसी प्रकार से हमारे भी 5 गकार हैं। इन सब गकारों के अंदर पहला जो शब्द है वो है गुरु। गुरु सर्वोपरि, गुरु सर्वोपरि है। संत कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। गुरु, गुरु के बाद जो है दूसरा नंबर किसका आता है? दूसरा नंबर आता है गायत्री का। क्योंकि गायत्री वह फार्मूला है, वह सूत्र है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जो हमें जीवन जीना सिखाता है। किस प्रकार से हम जीवन जिए, स्वयं आनंदित उन्नति प्रगति करते हुए, सुख से रहते हुए, दुखों से दूर रहते हुए, और अपने परिवार को भी भले प्रकार से आनंदित करते हुए, भले प्रकार से जो है उसको भी संतुष्टि के साथ आगे बढ़ाते हुए, उन्नति प्रगति के मार्ग पर बढ़ाते हुए, कि यही क्या है? जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला। जीवन तो सभी जीते हैं, जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन जीना किसी किसी को आता है। जीवन किसने जिया? भगवान राम ने जिया। जीवन किसने जिया? भगवान श्री कृष्ण ने जिया। जीवन किसने जिया? गौतम बुद्ध ने जिया। हैं? आप देखिएगा कि उन्होंने जो है किस प्रकार से त्याग का मार्ग अपना करके, सुख सुविधाओं का मार्ग अपना करके कंटकाकीर्ण मार्ग पर चले। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ ब्रह्मानंद की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति। और जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है। अगर हमारे पास दुख है तो हम दूसरों को जो है दुख की बात सुनाएंगे, अपना रोना रोते रहेंगे। और यदि हमारे पास में आनंद है तो हमसे बात करने वाला, हमारे संपर्क में आने वाला आनंद की अनुभूति करेगा। तो दूसरा नंबर किसका होगा? गायत्री का। अब किसका नंबर है? अब नंबर है गंगा जी का। पहला गुरु, गायत्री और गंगा। गुरु, गायत्री और गंगा। गंगा का हमारे जीवन में कितना महत्व है कि गंगा जो है हमारे भारत की पहचान है। हम क्या कहते हैं? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। क्यों जी? नदियाँ तो सभी देशों में बहती हैं, लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्योंकि गंगा क्या है? गंगा द्रव रूप में धर्म है। विष्णु, इसके लिए कहा गया है विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी। विष्णु पादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्म द्रवेति विख्याते पापम मेहर जाह्नवी, पापम मेहर जाह्नवी। हम जब गंगा जी में एक डुबकी लगा लेते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे पाप क्षय हो गए, समाप्त हो गए। गंगा माँ ने हमारे पाप हर लिए।
गंगा माँ ने हमारे पापों का हरण कर लिया, अब हम निष्पाप हो गए। इसके पीछे आवश्यकता है विश्वास की। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है, विश्वास। तो तीसरे नंबर पे कौन सा हुआ हमारा? अब चौथे नंबर पर आती है गीता। गीता वह सदग्रंथ है, गीता वह सदग्रंथ है कि जिसको संसार के हर धर्मों के विद्वानों ने, मनीषियों ने स्वीकार किया है, किसी ने उसको नकारा नहीं। गीता वो भी बात है कि गीता भी हमें हर प्रकार से जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, हम बीमार ना पड़े, इसके लिए वह पूरा विधान दिया गया है गीता के अंदर। लेकिन हमने गड़बड़ कौन सी कर ली? हमने तो गड़बड़ ये कर ली कि गीता कब पढ़ेंगे? जब कोई मरणासन्न होगा, किसी के प्राण निकलने वाले होंगे, पंडित जी जरा आकर के जो है इसे गीता सुना देना। अरे जब सब कुछ लुट गया तो फिर उससे क्या फायदा, कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए गीता तो जीने की विद्या है, गीता जीने की विद्या है। गीता को जो है कर्मयोग का प्रधान हुआ है। किस प्रकार से जो है, देखिए गीता का मुख्य विषय क्या है? गीता का मुख्य विषय है कि किस प्रकार से जो है उदासीन हुए अर्जुन को, युद्ध से विरक्त की भावना हुए अर्जुन को, अवसाद की ओर बढ़ते हुए अर्जुन को इस गीता के उपदेश के माध्यम से भगवान ने जो है क्या बना दिया? योद्धा बना दिया, धनुर्धर बना दिया, और उस महाभारत को जो है जीतने वाला बना दिया। केवल एक बात कह करके, क्या? कि तू सब कुछ कर लेकिन ये मेरे लिए कर। ये ज्ञान कौन देता है? ये ज्ञान देती है गीता। तो कौन सी बात, कितनी बात हो गई? पहला हुआ गुरु, और दूसरा हुआ गायत्री, और तीसरा हुआ गंगा है। और इसके बाद जो है हमारा नंबर कहाँ आता है? गौ। गाय भी जो है जितने भी चौपाए हैं, यानी कुरान शरीफ के अंदर भी जो है ये वर्णन आया है, बात आई है कि जो है जितनी भी चौपाए हैं उन सारे चौपायों में गाय सर्वश्रेष्ठ है, गाय सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? कि पहली बात तो ये है कि इसका दूध वो गुण रखता है कि जो है वैद्य लोग, डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि माँ के दूध के बाद यदि कोई संसार के अंदर अमृत है तो वो किसका है? गौ का है, गौ का है। तो इसलिए उसके बाद हमारा नंबर में आ रहा है गाय का। इस प्रकार से जो है फिर से आपको याद दिला दें, पहला हुआ हमारा गुरु, दूसरा हुआ गायत्री, और तीसरा हुआ हमारा गंगा, और चौथा हुआ गौ, और पांचवा जो है वो है हमारा गोपाल। गोपाल का मतलब कौन होता है? गौ को पालने वाला, गौ को पालने वाला। और गौ का अर्थ जो है वो इंद्रियां भी हैं, जो इंद्रियों का पालन करता है। अर्थात पालन करने का मतलब क्या होता है? उनका गुलाम नहीं होता है, अभी तो उनके ऊपर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। उसी को जो है गोपाल कहते हैं। भगवान कृष्ण को ही गोपाल भी कहते हैं, और हर किसी को जो है हम गोपाल कहते हैं। गोपाल से अभिप्राय किससे है? ईश्वर से। क्योंकि ईश्वर को हम नकार नहीं सकते। ईश्वर को क्यों नहीं नकार सकते? कि जो है हम चाहे कितने भी नास्तिक क्यों ना हो जाएं, कितने भी ईश्वर को न मानने वाले क्यों ना हो जाएं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हम बैठ कर के सोचते हैं कि आखिर इतना बड़ा संसार किसने बनाया? इस संसार का हर कार्यक्रम, इस सृष्टि का हर कार्यक्रम नियमित रूप से चल रहा है, इसमें किसी प्रकार का कभी कोई व्यवधान तो नहीं आता है। जितने समय के बाद जो है 24 घंटे का दिन और रात होता है, लेकिन जब जो है सूर्य उदय होना है तभी होना है, जब सूर्य अस्त होना है तभी होना है, जब ऋतुओं का आना होना है तभी आना है, इसके अलावा तो नहीं होता है। जो कुछ भी सभी जानते हैं इस बात के लिए कि हो वही ज राम रचि राखा, हो वही ज राम रचि राखा। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी ये होता है कि हम किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी जो है उपलब्धि को पाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, भरपूर जितना कर सकते हैं उतना करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर जो है सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। तो बाद में क्या कहते हैं? होना वही था जो उसने चाहा था, जो उसने रचा था। अर्थात वो विधाता है, वही कंट्रोलर है, वही सृजन करने वाला है, वही क्रिएटर है, और वही इसको संहार भी करने वाला है।
हम जो है देखते हैं, प्राय सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे इस बात के लिए, आप भी पढ़ते होंगे कि जो है उसने इतना इलाज कराया, जितना कराया जाना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। आप देखिएगा कि जो है कोई भी इसका नहीं वो लगा पाया कि पिछले वर्षों में जो केदारनाथ में जो भयंकर प्रलय हुई, उसका कारण क्या था? सबने एक ईश्वर से कहा भगवान की ऐसी मर्जी थी। यही तो हम देखते हैं कि जब हमारे घर को ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी सूचना हम देते हैं जब कभी, तो क्या कहते हैं? ईश्वर इच्छा बली ऐसी। इसलिए गोपाल, तो इन 5 गकारों को यदि हम जीवन में धारण किए रहेंगे, यदि जीवन में धारण किए रहेंगे तो विश्वास रखिएगा आपका जीव धारण करने का अभिप्राय फिर हम तो आपको बता दें कि केवल पढ़ने मात्र से नहीं, केवल जो है उसको गुरु हमने धारण कर लिया इतने मात्र से नहीं, बल्कि उसको अपने आचरण में उतारना, उसकी शिक्षाओं को, उसके उपदेशों को, उसकी बातों को, उसके जो है आचरणों को अपने जीवन में उतारना। यदि हमने अपने जीवन में उतारना तो यही संकल्प लीजिएगा। अभी 13 तारीख को जो गुरु पूर्णिमा आने वाली है, उसमें गुरु पूर्णिमा में हमें यही सोचना होता है, हमें यही चिंतन करना होता है, क्या कि गुरु को हमने किस लिए धारण किया था, गुरु हमने क्यों बनाया था, क्या उस बात को हमने अपने जीवन में उतारा, उसके उपदेशों को, उसके से दी हुई जो है सलाहों को क्या हमने जो है अपने जीवन में उतारा? यदि उतारा तो सार्थक हो गया, और यदि नहीं उतारा तो भैया वही भैया कहा करते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी, मानो तो गंगा माँ हूँ ना मानो तो बहता पानी। यदि हम मान रहे हैं तो गुरु भगवान है, गुरु साक्षात पार ब्रह्म है, और यदि नहीं मान रहे तो गुरु भी आपके और हमारी तरह से जो है एक मनुष्य है। इसी के साथ साथ आज की बात समाप्त। ओम शांति शांति शांति। आप सबका भला हो, आप सबका उज्जवल भविष्य हो, आप सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।